पंचायत सचिव के साथ अपनी बातचीत के वायरल ऑडियो पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र कहते हैं, मेरी सहमति के बिना फोन कॉल रिकॉर्ड करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों को उन्हें निलंबित करना चाहिए। मैंने जाति सूचक या हरिजन एक्ट के खिलाफ कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया। मैं अनुसूचित जाति, जनजाति, दलितों और पिछड़ों के लिए लड़ता हूँ। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी साजिश में फंसाया जा रहा है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा में ही नहीं बल्कि संसद के दोनों सदनों में बोलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई। हमने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक की मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम चाहते थे कि इस सत्र के पहले ही दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब प्रधानमंत्री को हमारी रणनीति, पाकिस्तान और अन्य सभी मुद्दों पर सवालों के जवाब देने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी उन लोगों को स्पष्ट जवाब देंगे जो भारतीय हितों से ज्यादा क्रिकेट को प्राथमिकता दे रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने दिल्ली में जलभराव की भयावह स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा, दिल्ली के छात्र, मजदूर, कर्मचारी और यहां तक कि सांसद भी जलभराव के कारण समय पर संसद नहीं पहुंच पा रहे हैं। राजधानी का लगभग 90% क्षेत्र इस समस्या से जूझ रहा है। भाजपा आम आदमी पार्टी को दोष देती है और आप भाजपा को, लेकिन असली पीड़ा दिल्ली की जनता को झेलनी पड़ रही है। ये समय एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं, बल्कि मिलकर समाधान खोजने का है। जनता के हित में सभी दलों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में हुई बहस पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, देश के विदेश मंत्री एक जबरदस्त व्यक्तित्व हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान विदेश मंत्री गैर राजनीतिक हैं। वे लोकतांत्रिक नहीं हैं। आजाद भारत में पहली बार रूस ने भारत का समर्थन नहीं किया है। इजराइल को छोड़कर किसी ने भी भारत का समर्थन नहीं किया। विदेश मंत्री के पास भारत के लिए कोई विजन नहीं है। उनके पास भाजपा और आरएसएस का विजन है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, 27 जुलाई को ममता बनर्जी ने दिल्ली में रहने वाली मालदा की सजनूर परवीन नाम की महिला को लेकर एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 25 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने उसे और उसके बच्चे को पीटा और 25,000 रुपये लेकर छोड़ा। लेकिन दिल्ली पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आ गई है। डीसीपी ने बताया कि महिला सीसीटीवी में अपनी मर्जी से घूमती दिखाई दी। पूछताछ में महिला ने माना कि उसने मालदा के अपने एक रिश्तेदार, जो टीएमसी कार्यकर्ता है, के कहने पर यह झूठी कहानी बनाई थी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मुख्यमंत्री झूठ फैलाने में शामिल हो सकती हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ऑपरेशन महादेव और सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, कल की बहस में क्या सामने आया? रक्षा मंत्री ने कहा कि हम किसी की जमीन लेने नहीं गए थे, तो क्या हम घूमने गए थे? आप तो पीओके पे कब्जे की बात करते थे, लेकिन जब मौका आया तो अमेरिका से अब्बा का हुक्म आया, वापस आ जाओ बेटा। व्यापार और विदेशी दबाव के आगे घुटने टेक दिए। जब गौरव गोगोई संसद में सवाल पूछ रहे थे, तब सरकार को नहीं पता था कि मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन महज 15 मिनट में बैजयंत पांडा ने ऐलान कर दिया कि मास्टरमाइंड मारा गया। इतनी तेजी पीओके में दिखाई होती तो आज वहां तिरंगा लहरा रहा होता। भाजपा एमएलसी परिणय फुके ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी नए सोशल मीडिया दिशा निर्देशों का समर्थन करते हुए कहा, सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर आत्म प्रशंसा के लिए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे थे। वे सरकारी आवास, वर्दी और कार्यालयों का निजी प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, जो नियमों के खिलाफ है। इसी कारण सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है ताकि इस पर रोक लगाई जा सके। मैं सभी कर्मचारियों से आग्रह करता हूं कि वे इन दिशा निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन करें और सरकारी मर्यादा बनाए रखें। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने मानसून सत्र में सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा, आज भी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बयान दिए, वे मूल मुद्दों से भटकाव थे। उन्होंने सेना की परंपराओं का महिमा मंडन किया, लेकिन नीतियों पर कोई स्पष्ट दिशा नहीं दी। हमें उम्मीद थी कि सरकार रणनीतिक चुनौतियों और नीतिगत जवाबदेही पर बात करेगी, लेकिन एक बार फिर जवाबदेही से बचा गया। चीन की घुसपैठ, पीओके की स्थिति और सीमा सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चुपी रही। उन्होंने न तो चीन का जिक्र किया, न ही अमेरिका और ट्रंप से जुड़ी रणनीतिक बातचीत का।
भाजपा सरकार आज भी अपने डर और विफलताओं से बाहर नहीं आ पाई है। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के रवैये की आलोचना करते हुए कहा, कांग्रेस और राहुल गांधी ने पूरे एक हफ्ते तक संसद की कार्यवाही बाधित की। जब ऑपरेशन सिंदूर जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई तो कांग्रेस फिर वेल में आ गई। अगर उन्हें ये मुद्दा इतना ही महत्वपूर्ण लगता तो राहुल गांधी को चर्चा में भाग लेना चाहिए था। वे केवल शुरुआत में उपस्थित रहे, फिर पूरी रात 1 बजे तक चले सत्र में नहीं दिखे। इससे साफ है कि कांग्रेस का मकसद चर्चा करना नहीं बल्कि केवल व्यवधान पैदा करना है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चल रही चर्चा के दौरान विपक्ष के रवैये को आड़े हाथों लेते हुए कहा, विपक्ष एक ओर तो चर्चा की मांग करता है, लेकिन जब चर्चा शुरू होती है तो वही विपक्ष हंगामा और शोरगुल करता है। यह नकारात्मक सोच का प्रतीक है। जब विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री देशहित की बातें रखते हैं तब भी विपक्ष बाधा डालता है। ऐसा लगता है कि विपक्ष का असली एजेंडा सदन को चलने से रोकना है, न कि जवाब सुनना। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री का आज का वक्तव्य विपक्ष को पूरी तरह निरुत्तर कर देगा और देश को स्पष्ट दिशा देगा। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने पार्टी सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी पर कहा, मौलाना साजिद रशीदी द्वारा हमारी नेता डिंपल यादव के खिलाफ इस्तेमाल किए गए शब्द बेहद निंदनीय हैं। एक महिला के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि मैं भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से पूछना चाहता हूं कि जब उनकी पार्टी के नेता ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की तो क्या हुआ? उन्होंने इसके खिलाफ कुछ क्यों नहीं कहा? आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।